सो गाइस पिछले 3 दिन की स्ट्रीक मार्केट ने आज भी लगा कर रखी। आज भी मार्केट गैप डाउन मिला, लेकिन थोड़ी बहुत रिकवरी आज मार्केट ने बनाई है। लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट मार्केट ऊपर गया, उसके बाद में फिर से 100-150 पॉइंट के आसपास की करेक्शन देखने को मिली। तो मार्केट इस समय ओवरऑल अगर आप समझोगे तो काफी अनसर्टेन है। इस अनसर्टेनिटी के पीछे कई सारे रीजन है। हमने कल के दिन मार्केट का एक वीडियो भी लिया था कि आज के दिन की जो पॉसिबिलिटी है, ओपनिंग के अंदर आपको मार्केट 100 पॉइंट्स के आसपास ऊपर देखने को मिल सकता है, फिर वापस आपको करेक्शन देखने को मिलेगी। मार्केट ने वो चीज करी भी, थोड़ी सी करेक्शन फिर बाद में आई भी, उसके बाद में मार्केट वापस से ऊपर चढ़ा क्योंकि हमारे पास एक और न्यूज आई। तो इतना कुछ यहां पर हो रहा है। उस बीच में बीएसए लिमिटेड और बिलियन ब्रेन्स ग्रो, ये दोनों अपने इंपॉर्टेंट रिजेक्शंस के आसपास काम करते देखने को मिल रहे हैं। ये खबर आती है आज के दिन कि सिल्वर और गोल्ड के इंपोर्ट प्राइसेस में आपको ड्यूटीज जो है, इंपोर्ट ड्यूटीज जो है वो 15% बढ़ती देखने को मिलेगी फ्रॉम 6%। अब ये जो मूव है ये सरकार की तरफ से इसलिए आया है क्योंकि रूपी लगातार डेप्रिशिएट हो रहा था। रूपी लगातार डेप्रिशिएट हो रहा था। फॉरेक्स रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये डिसीजन यहां पर लिया है। अब ये डिसीजन नेशन वाइज अगर हम देखें, नेशन के मतलब कि अपने देश के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, डिसीजन बहुत बढ़िया है। ठीक है, इस डिसीजन में कोई नुकसान नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट भी आज के दिन आपको रिवाइव करता देखने को मिला, डिस्पाइट इसके कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। तो ये आज के दिन मार्केट के लिए बहुत बढ़िया न्यूज रही, जिसकी वजह से मार्केट ने रिवाइवल लिया है आज के दिन। और इसके साथ में एक डिसीजन और सरकार की तरफ से लिया जा रहा है कि हम अपने कॉन्वॉइस में जो है 50% तक कट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 50% का अपना कॉन्वॉय कट किया है। बाकी एमपी मेंबर्स या फिर पार्लियामेंट मेंबर्स भी इस डिसीजन को पूरी तरह से आगे लेकर के जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। देखो यार, मुझे पर्सनल लगता है कि अगर इस समय फ्यूल प्राइसेस का देखो, एक क्राइसिस तो है ही, और ये आगे और एस्केलेट होगा अगर यूएस ईरान की कंडीशन और बढ़ती है। तो मुझे पर्सनल लगता है कि यहाँ पर अब जीएसटी भी अगर सरकार लगा दे पेट्रोल कार्स के ऊपर, तो और भी बढ़िया चीज हो जाएगी, ताकि लोग कम से कम पेट्रोल व्हीकल्स को खरीदे और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाए। तो आई बिलीव कि ये डिसीजन और अच्छा रहेगा। और सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से नहीं कि फ्यूल क्राइसिस है, अगर आप एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो भी काफी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। बाकी देखो, ये डिसीजन अभी नहीं आया, ये मेरा अपना ही मानना है। 3 लाख इस समय सेलर है, 1,82,000 बार है बीएससी लिमिटेड में, और टेक्निकली 50.6 पर एमएफआई आया हुआ है, 70.9 पर आपका आरएसआई आया हुआ है। अब आते हैं बीएससी लिमिटेड के चार्ट पर। सो ये है बीएससी लिमिटेड का चार्ट। पहले हम डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को देखेंगे। यहां पर कल के सेशन में स्टॉक ने 3880, ये जो आपका कंसोलिडेशन जोन है 3920 और 3880, कल के सेशन में स्टॉक ने इस ट्रेंड को तोड़ दिया था। ठीक है, लेकिन 7 में अभी भी ऊपर की तरफ ही बना रहा, वहीं पर ही बेस बनाते हुए वापस आज बीएसएल लिमिटेड में आपको रिकवरी मिल गई। अब वापस अभी भी हम 3880 3920 के बीच में ही यहां पर है। और अगर आप देखोगे कल के सेशन में आपको क्या मिली थी, सॉरी यहां पर आते हैं एक बार, 30 मिनट टाइम फ्रेम का ये चार्ट है बीएसएल लिमिटेड का। हमको कल के लास्ट आवर के अंदर मिली थी 30 मिनट टाइम फ्रेम पर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल जब भी बनती है तो ट्रेडर्स वहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो यहां पर लास्ट आवर के अंदर आपको बार्स भी दिखे बीएससी लिमिटेड के अंदर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के साथ में कल के सेशन के अंदर, और साथ में आपके पास न्यूज का भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल में हमेशा नीचे की टेल लंबी होती है, जो बार को इंडिकेट करती है, वो कोशिश करती है हमेशा वापस से उस बेस पर जाने की जहां से आपका ब्रेकडाउन हुआ है। तो आज बीएससी लिमिटेड में यही कुछ हुआ है कि जिसकी वजह से 3880 के पास हम वापस से आ चुके हैं, और 3920 के मतलब कि इस पूरे जोन के अंदर हम यहां पर आज भी ट्रेड करते देखने को मिल रहे हैं। अगर आप रिसेंटली देखोगे तो यहां पर लास्ट वीक के लास्ट सेशन में भी, इनफैक्ट इसी वीक के 11 तारीख को मंडे के दिन आपको पहले भी 3880 टूटता देखने को मिला, वहां पर भी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल वापस से रिकवरी बनी थी। तो लगातार इस हफ्ते में दूसरी बार है कि 3880 टूटा, बट दोनों बार आपको रिकवरी देखने को मिली बीएससी के अंदर। और एक बार यहां पर आना, ये सेंसेक्स का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, जो मैंने आप लोगों के साथ कल भी डिस्कस किया था। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल थी हमारे पास में, आज भी पहले आवर के अंदर, यस आज भी पहले आवर के अंदर मार्केट ने बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है। उसके बाद में आज मार्केट रिकवर कर गया अच्छा खासा। ऑल्दो मार्केट की सिचुएशन पर ये चीज खराब है 1 आवर टाइम फ्रेम पे कि 7 में अभी काफी नीचे है, तो वहां पर कहीं ना कहीं मार्केट ने रिजेक्शन बनाया हुआ है। अगर मार्केट इस 7 को क्रॉस करने जाता है, यानी कि 74,000
अराउंड 75,000 पॉइंट्स के आसपास, 75,000 के आसपास अगर मार्केट ब्रेकआउट करने के लिए जाता है तो यहाँ पर चांसेस हैं कि हम एक और रिकवरी सेशन ले सके कल के दिन भी। ठीक है, तो 7 EMA का रिजेक्शन यहाँ पर है 74,890 पे। अगर मार्केट 75,000 को क्रॉस करने के लिए जाता तो शायद हमें कल भी एक अच्छा सेशन देखने को मिल सकता है रिवाइवल मूड पे। ठीक है, और इसके अलावा ये कंसोलिडेशन बीएस लिमिटेड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज भी वापस हम यहाँ पर आए हैं तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी, बट यस डेफिनेटली शॉर्टर्स यहाँ पर एग्जिट करते देखने को मिले हैं कल के सेशन में और आज ओपनिंग्स के अंदर। ठीक है, अब आते हैं हमारी दूसरी कंपनी बिलियन ब्रेन्स ग्रो, जो हमारे पास में दूसरी कंपनी है। इस कंपनी ने भी बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए, कंपनी ने रिजल्ट्स भी काफी बढ़िया दिए, जिसकी वजह से स्टॉक वापस से अच्छा देखने को मिला। पहले कंपनी रिजल्ट अच्छे नहीं देते, बट ये मार्च क्वार्टर कंपनी के लिए बहुत बढ़िया आया था। 32.7 पर एमएफआई है, 39.3 पर इसका आरएसआई है। अब आते हैं बिलियन ब्रेन्स ग्रो के चार्ट पे। ऑलराइट, ठीक है, पहले हम लेंगे डेली टाइम फ्रेम। वैसे मेरे पास दोनों डेली टाइम फ्रेम के चार्ट है। सो आज के दिन आपके बिलियन ब्रेन्स ग्रो के अंदर क्या कैंडल का फॉर्मेशन है, हमारे पास क्या कैंडल थी कल के सेशन में, बड़ा गैप डाउन यहां पर था, 195 से गिरता हुआ स्टॉक सीधा 180 को टच कर गया था कल के सेशन में। ठीक है, आज अच्छी खासी रिकवरी भी नहीं, वापस से 195 तक जाने की पूरी कोशिश यहां पर करी बिलियन ब्रेन्स ग्रो में, ऑल्दो उसके बाद सेलिंग आती है और 190 पर देखने को मिल रहा है। अभी बिलियन ब्रेन्स ग्रो के लिए जो सबसे बड़ा हर्डल नजर आ रहा है वो है 195 इटसेल्फ। 195 एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है बिलियन ब्रेन्स ग्रो का। आई बिलीव कि अगर इसको यहाँ पर नहीं सस्टेन कर पाता तो जरूरत पता है यहाँ पर क्या रहेगी, जरूरत ये रहेगी बिलियन ब्रेन्स ग्रो में कि एटलीस्ट स्टॉक यहाँ पर 188 के आसपास सस्टेन करे। जितना 188 पर सस्टेन करता है उतने गिरावट की चांसेस यहाँ पर कम है। 195 का रिजेक्शन है, उसको ब्रेक कर पाएगा तो ही आपको ब्रेकआउट मिलेगा। 188 के नीचे कोई भी गिरावट अगर आती है तो आप कहीं ना कहीं ड्रॉप करते हो टुवर्ड्स 178। यानी कि हमको जरूरत यही है कि इस समय जो आपका इंपॉर्टेंट ट्रेंड है 190 के आसपास, जहां पर इस समय स्टॉक काम कर रहा है, यहां पर टिका रहे। 195 का ब्रेकआउट अगर देता है तो ही आपको फर्दर रैली देखने को मिलेगी। 188 आपका इंपॉर्टेंट बेस है, इसके नीचे कोई भी गिरावट आपको 178 की तरफ लेकर के आती है। अब एक छोटी सी बात मैं आप लोग को यहां पर समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना इस चीज को। इस समय मार्केट बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, 2 सेशन लगातार मार्केट गिरा, आज तीसरा सेशन भी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। ऐसी कंडीशन पर इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं कि भाई मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। कोई एक सेशन लॉस बुक करता है तो अगले सेशन वापस से रिकवरी, आपका भैया लॉस जो बुक किया हुआ वो खराब चले जाता। आप कहते हो भैया ये तो वापस से बढ़ गया, मैंने तो लॉस बुक कर लिया था, वापस से वहीं पर ही आ गया, मैं नहीं करता तो ये हो जाता, वैसा हो जाता, ऐसा हो जाता। ऐसी सिचुएशन पर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या देखा, मिडिल ईस्ट की टेंशन एस्केलेशन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दिया, मार्केट लगातार 2 सेशन गिरा। तीसरे दिन आकर के सरकार ने जो है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, जिसकी वजह से रुपी जो लगातार डेप्रिशिएट हो रहा था वो वापस से उठ सकता है, रुपी का रिवाइवल बन सकता है। तो ये न्यूज मार्केट के लिए अच्छी हो गई। तो ये जो इतने सारे इंक्लाइन डिक्लाइन आ रहे हैं न्यूज के अंदर, ऐसे सिचुएशन पर एक चीज ध्यान से सुनना, अगर आप लॉन्ग टर्म हो दैट मीन्स कि आप लॉन्ग टर्म हो, अगर आप ट्रेडर हो दैट मीन्स कि आप ट्रेडर हो। ट्रेडर को बढ़ने में और गिरने में कोई डिफरेंस नहीं है ट्रेडर के लिए, बट एक इन्वेस्टर के लिए गिरने और बढ़ने में बहुत डिफरेंस होता है। बट एक इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी भी यही होती है। इन्वेस्टर डजंट मीन कि भैया आपने अगर एक बार एंट्री कर ली तो आप लेकर के भूल गए। इन्वेस्टर ऑल्सो मीन कि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए आए हो। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं होता कि आपने बस एक बार एंट्री करनी है, फिर चाहे वो गिरता चला जाए चाहे बढ़ता चला जाए। अगर वो बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और आपके प्राइसेस से नीचे गिर रहा है तो आपको एक इंपॉर्टेंट बेस का वेट करना चाहिए ताकि आप एवरेज कर सको, या फिर जिस वजह से गिरा है उस वजह का एलिमिनेशन होना जरूरी है ताकि आप अच्छे एवरेज कर सको और वापस से लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स बना सको। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बहुत सही तरीके से यूज करी जाती है, इसको शॉर्ट टर्म के अंदर पैनिक सेलिंग कर करके काम मत खराब करना अपना। बाकी देखो आपका अपना ओपिनियन है। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। होप इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।